ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हाथ जोड़ के कहती मेरी लड़की को लौटा दो, आप लोग मदद करोगे जब भी कुछ होगा। पुलिस वाले नहीं सुनते हैं कुछ भी। शिफा नाम की ये बच्ची है, उम्र इसकी 13 वर्ष बताई जा रही है। 8वीं क्लास की ये छात्र है। आप स्क्रीन पर लगातार उस बच्चे की फोटो देख रहे होंगे। अचानक ये बच्ची आज से 4 दिन पहले अपने घर से स्कूल जाती है। स्कूल में बताया जाता है कि एग्जाम है। उसके बाद वो स्कूल से लौट रही होती है, फिर वो एक फ्रेंड के घर पर जाती है जिसका नाम हिमांशी बताया जा रहा है। जानकारी मिली कि उस फ्रेंड से घर के निकलने के बाद वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। कैमरे आप आके चेक करवाइए तो उससे हमें कुछ फोटोज मिली हैं, कुछ फोटोज हैं हमारे पास। तो उसमें हमें बेटी उसकी फ्रेंड के घर जाते हुए दिख रही है और निकलते हुए। क्या नाम है फ्रेंड का? फ्रेंड का नाम मानसी। मैंने बोला रोजा खोलते हैं, देखते हैं। 6 बजे तक इंतजार किया मैंने उसका, कि मैंने बोला मेरी लड़की 6 बजे तक आ जाएगी। घर पे नहीं आई। 6 बजे के बाद मैं फिर स्कूल गई। स्कूल में ताला लगा था, कोई भी नहीं था। मैंने बाहर बाजार लगा था, शनि बाजार। उन्होंने उससे पता किया। मैंने बोला छुट्टी कितने बजे हुई? उन्होंने बोला 5:30 बजे बच्चे निकल रहे थे स्कूल से। गुमशुदा शाम को नहीं मालूम पड़ा, ये हमें कल मालूम पड़ा, कल मंडे में, क्योंकि हमने फोटो वोटो निकलवाए तो उससे मालूम पड़ा। जो भी हो आप देख रहे हो, मेरी लड़की को ढूंढ दो बस। मेरी लड़की मेरे घर आ जाए, मेरी मदद करो। जितनी भी मदद कर पाओ मेरी मदद करो, मेरी लड़की घर आ जाए। आज 4 दिन हो गए, 24 घंटे नहीं 4 दिन हो गए। कल से आज 4 दिन हो गए हम लोगों को भटकते भटकते। हमारा पैर भी टूटा हुआ है तो अभी हम भटक ही रहे हैं। कल स्कूल में सब में हम लोग गए, हमारे फिरे कैमरे हमने सब देखे, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। गाली गलौज करी और मेरी बेटी ने भी करी, मेरी वाइफ से भी हुई। उसके बाद वो धमकी देके गई थी कि स्कूल से उठवा दूंगी। उनके घर पे 2 लड़कियों ने धमकी दी है। यही बोल रही थी दादी वो ऐसे बोल रही थी। ये बात आपको आपकी पोती ने बताई थी? हाँ बताई थी। संजू नाम की लड़की है, संजू नाम है उसका लड़की का। अयाला क्या करती है? कुछ नहीं है, ऐसी घूमती रहती है। मेरे को नहीं मालूम क्या करती क्या नहीं करती, मुझे नहीं पता। लेकिन हम उसके घर गए तो उसका भाई था और भी लड़के थे। सिगली घर में रहती है। हम लोग बात करने गए थे। मैंने कुछ बताओ तो बताओ, लेकिन वो ये कह रही थी कि वो उसका भाई कह रहा था चला आया ना तो ये काट के फेंक दूंगा, यहाँ दोबारा मत आइए। पुलिस क्या कहती है जब आप जाती हैं पुलिस वालों के पास? क्या कहते हैं? यही बोलते हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बस यही बोलते और कुछ नहीं बोलते वो सर। थोड़ा शक है कि कहीं ना कहीं पूरा शक है कि मेरी लड़की को किसी ने किडनैप करा। तब उन्होंने ये बता रही कि वो तो ये धमकी दे रही है हमको कि हम उठवा लेंगे स्कूल से। तो हमने फिर उसकी काम है, अगर जो उठवा लेंगी तो। आपकी मम्मी दिन रात रो रही है। अगर आप भूले भटके में या किसी ने आपको किडनैप कर रखा है तभी आप एक बार प्रयास करिए, आप वापस आइए। और किसी ने अगर उस बच्ची को जानबूझकर इस तरीके से कर रखा है तो समझिए पुलिस आपके पीछे लगातार पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं तलाश जरूर उस बच्चे की जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में है और राजा पार्क थाने का एक केस सामने आ रहा है हमारे सामने। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में किस प्रकार बच्चियां घर से अचानक गायब हो जा रही हैं। उनकी ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई दोस्ती, लेकिन उसके बावजूद घर से अचानक बच्चियां गायब हो रही हैं। ऐसे एक मामला मेरे सामने अभी सामने आ रहा है प्रकाश में। शिफा नाम की ये बच्ची है, उम्र इसकी 13 वर्ष बताई जा रही है। 8वीं क्लास की ये छात्र है। आप स्क्रीन पर लगातार उस बच्चे की फोटो देख रहे होंगे। अचानक ये बच्ची आज से 4 दिन पहले अपने घर से स्कूल जाती है। स्कूल में बताया जाता है कि एग्जाम है। उसके बाद वो स्कूल से लौट रही होती है, फिर वो एक फ्रेंड के घर पर जाती है जिसका नाम हिमांशी बताया जा रहा है। जानकारी मिली कि उस फ्रेंड से घर के निकलने के बाद वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। वो बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटती है। पुलिस स्टेशन परिवार पहुंचता है, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है। कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस किडनैपिंग का केस तो दर्ज कर लेती है, लेकिन आज 4 दिन बीत चुके हैं और आज भी बच्ची का कोई अता पता नहीं लग चुका है। रमजान चल रहे हैं, उस वक्त परिवार के रो का बुरा हाल है। मैं जरा परिवार से बात करता हूं, जानता हूं कि पूरी डिटेल क्या है और आखिरकार बच्ची किन हालातों में कैसे अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। आइए, मेरे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं और ये देखिए FIR भी पुलिस ने दर्ज कर रखी है। मैं जरा दिखाऊंगा तो 137 की 2 धारा लगा रखी है BNS की, जो पुलिस अक्सर तमाम बच्चियां जो गायब हो रही हैं उस तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है। और अब तक हालांकि इस FIR का महज एक कागज बनकर एक टुकड़ा परिवार के सामने मौजूद है, इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? समीर। क्या करते हैं आप काम से? वाइट बॉक्स का सफ़ेदी काम करते हैं। सफेदी का काम करते हैं आप।
हाँ, तो ये कितने दिन की बात है, कैसे आपकी बच्ची गायब हुई है? ये शनिवार को 5:15 बजे 28 तारीख को उसकी छुट्टी हुई थी, पेपर देने गई, 8वीं क्लास के पेपर दिए। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के गई है, जो हम लोगों ने सीसीटीवी वगैरह छनवाए हैं तो उससे पता चला। और सीसीटीवी आप लोगों ने खोजे हैं, पुलिस ने खोजे हैं? हम लोगों ने मदद करी, कुछ उन्होंने एक पुलिस वाला भेजा था, उसकी चक्कर में कि हम लोगों को कैमरे किसी ने दिखाई नहीं थी। अच्छा। फिर हमने उन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला, सर हमने कैमरे आप माँ के चेक करवाइए, तो उससे हमें कुछ फ़ोटोज़ मिली हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, तो उसमें हमें बेटी उसकी फ्रेंड के घर जाते हुए दिख रही है और निकलते हुए। क्या नाम है फ्रेंड का? फ्रेंड का नाम मानसी मानसी नाम है। हिमांशी नाम है उस हिमांशी बच्ची का। वो भी क्या पहले से जानती थी आपके घर पे? पहले आती? नहीं, कभी मेरे घर पे नहीं आई वो, कभी भी नहीं आई। और वो भी सिपा भी कभी उसके घर पे नहीं गई, पहली बार ही गई। अब ये 28 तारीख को पहली बार आपकी बच्ची घर पे गई हाँ थी? जी, हाँ जी। तो कैसे ये गायब हुई अचानक? कैसे आप शाम को कैसे पता लगा कि आपकी बच्ची गुमशुदा हो गई है? गुमशुदा शाम को नहीं मालूम पड़ा, ये हमें कल मालूम पड़ा है, कल मंडे में, क्योंकि हमने फ़ोटो वोटो निकलवाए तो उससे मालूम पड़ा है हमें। कल वो शनिवार को 28 तारीख को रात भर हम लोग थाने में रहे थे, फिर वहाँ से आए, फिर हम लोगों ने ढूंढा ढांडी करी, उसके बाद कुछ हमें कल मालूम पड़ी ये चीज़ है कि वो वहाँ गई है, वहाँ के फ़ोटो वोटो निकाले, जब मालूम पड़ा है कि वो है नहीं। आपको इससे पहले ये भी नहीं पता था कि फ्रेंड के साथ ये गई है नहीं गई है? नहीं, हमें कुछ ये जानकारी नहीं, नहीं दी कुछ नहीं पता था। हाँ, हमें कुछ नहीं पता था। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या बताया है पुलिस ने आपको? अभी पुलिस हमारे पास कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, और हम जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए बैठा ले रहते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ। और कुछ हमें जानकारी मिली थी एक जगह की, तो हमने उनको बोला तो वो ये बोलते हैं तुम जाओ माँ के कैमरे छान लेना। अब मैं अकेला रह के क्या करूँ? क्या जानकारी मिली आपको? किस एरिया की जानकारी मिली? ये चांदनी चौक की जानकारी मिली थी मेरे को। कैसे मिली जानकारी आपको? ये जैसे हम लोगों ने मोबाइल पे उसकी फ़ोटो डाल रखी है और नंबर भी डाल रखे हैं, तो किसी का फ़ोन आया था, उस चक्कर में जानकारी मिली। फिर हम भी भाग के गए थाने, मैंने सर ऐसे ऐसे जानकारी मिली है, तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ जाओ चांदनी चौक और अपनी बच्ची के वहाँ गुरुद्वारे में फ़ोटो वोटो निकलवा लो, कैमरे हमने चेक करवा लो। पर वो लोग हमें कोई सपोर्ट नहीं करा। हम गुरुद्वारे में किसी ने बताया आपको कि ऐसी बच्ची हमने देखी है? हाँ, देखी, गुरुद्वारे के पास बाहर रोड पे देखी है। ऐसे आपको फोन आया? हाँ जी। आपने ये चीज पुलिस को बताई? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस ने आपको कहा कि आप खुद जाइए? हाँ, उन्होंने बोला कि आप खुद जाइए, आप कैमरे चेक करवा लीजिए। अब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई वहाँ कोऑपरेट नहीं करेगा, कोई हमारे साथ कैमरे ऐसे तो चेक करवाएगा नहीं जब तक पुलिस वाले नहीं होंगे, या फिर वो वहाँ पे थाने में फ़ोन करें तो फिर वो लोग कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। लेकिन नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। ये कौन से थाने में मामला दर्ज है आपका? ये राजपारक। हाँ जी, देखिए उनकी माता जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये उस बच्ची का आई कार्ड है, ये स्कूल का नाम है और ये बच्ची का आई कार्ड है। मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ बच्ची की, ये आप देख लीजिए, पूरी डिटेल इस बच्ची की यहाँ पर है मेंशन। और इनकी माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? है ना। आप भी 28 तारीख को घर पर थी या काम पर थी आप? नहीं, हम घर पर थे, हम बाजार गए थे किसी के साथ, तो मेरी लड़की को बोल गई थी तुम स्कूल जाना, तो बोल रही थी 12 बजे नहा लिया था उसने, तो बोल रही थी मम्मी मैं पेपर देने जाऊंगी, 1 बजे जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, तो शाम को आ जाना, कितने बजे आओगी? तो उसने बोला हम 5:30 बजे घर आ जाएंगे। तो बोल के गई, घर पे नहीं आई लड़की मेरी। तो मैंने रोज़ा का टाइम हो रहा था, मैंने बोला रोज़ा खोलते हैं देखते हैं, 6 बजे तक इंतजार किया मैंने उसका, कि मैंने बोला मेरी लड़की 6 बजे तक आ जाएगी, घर पे नहीं आई। 6 बजे के बाद मैं फिर स्कूल गई, स्कूल में ताला लगा था, कोई भी नहीं था। मैंने बाहर बाजार लगा था, शनि बाजार, उन्होंने पता किया, मैंने बोला छुट्टी कितने बजे हुई? उन्होंने बोला 5:30 बजे बच्चे निकल रहे थे स्कूल से। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, हम इधर उधर ढूंढते रहे, सब जगह पूछते रहे, रिश्तेदारों में सबने मना किया कि नहीं तुम्हारी सिपाही यहाँ नहीं आई है। और मुझे इतना यकीन था अपनी बेटी पे कि मेरी लड़की बगैर बताए कहीं नहीं जाती है, इसी गली में रहती है, दादी के घर जाती है, और उस दिन वो कहीं नहीं गई है, बस स्कूल से लापता है मेरी लड़की। पुलिस में फिर हमने कंप्लेंट करी, तो रात के बजे कंप्लेंट करी? हमने 1:30 बजे हम बैठे रही, रात के 2:30 बजे घर आए कंप्लेंट। पुलिस को कब इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी बच्ची? पुलिस को शाम को ही किया हमने, 9 बजे के टाइम। 9 बजे? हाँ, 9 बजे खुद से खोज लिया, जब कहीं आता पता नहीं लगा, तब 9 बजे आपने हाँ, फोन किया? हमने 9 बजे फोन किया। वो ये बोल तो 24 घंटे मेरे को टाइम दो, 24 घंटे टाइम दो? टाइम मांगा उन्होंने, 24 घंटे का टाइम मांगा है। फिर 24 घंटे हो भी गए, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं ले रहा। आज 4 दिन हो गए, 24 घंटे नहीं 4 दिन हो गए आज। कोई आपने ये चीज बता दिया था कि आपकी बच्ची नाबालिग है, उसके बाद भी पुलिस ने आपसे 24 घंटे का टाइम लिया? बिल्कुल 24 घंटे का टाइम मांगा था। बड़े साहब से भी मैंने बोला था, तो बड़े साहब ने बोला कि छानबीन करो, तो उस टाइम थोड़ा बहुत छानबीन करी, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया मेरे साथ अभी तक। बस मेरे आपको साथ किसी पर शक है? किसी ने आपको धमकी पहले दी? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ना किसी ने धमकी दी है, बस स्कूल की तरफ से लापता है मेरी लड़की। एक बात सामने आ रही है, मैंने आपके जो देवर हैं शायद, वो आप उनसे बात की है,
वो मुझे ये कह रहे थे कि आपको कुछ समय पहले किसी ने धमकी दी है हाँ, वो तो कि लड़ाई- मैं आपकी बेटी को और आपको भी गायब करवा हाँ, दूंगा। 2 लड़कियों ऐसा ने कुछ? धमकी दी थी ये मतलब। दो लड़कियां थी जो मेरी मासी यहाँ रहती हैं। हाँ। तो उनके घर आती जाती होंगी या पहली बार आई हूँ मुझे नहीं पता। उनके जो नीचे किराएदार है ना, उनकी रिलेशन में है वो, उनकी बेटी के रिलेशन में है, भांजी हो कोई भी हो। तो वो 2 लड़कियाँ आई थी, उस लड़की को आवाज़ लगा रही थी। तो मेरी बेटी मेरी मासी के घर थी, तो वो बाहर आई तो उन्होंने गाली गलौज करी और मेरी बेटी ने भी करी, मेरी वाइफ से भी हुई। उसके बाद वो धमकी दे के गई थी कि स्कूल से उठवा दूंगी। और वो कितने दिन पहले की बात है? ये सर करीब 10-15 दिन हो गए होंगे, 8-10 दिन हो गए होंगे। 8-10 दिन हो हाँ गए। जी। ये बोला था आपको कि मैं आपकी बच्ची को घर से उठवा दूंगा, नहीं, स्कूल से स्कूल से उठवा दूंगा। स्कूल से उठवा दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग परसों उसके घर गए थे। संजू नाम की लड़की है, संजू नाम है उसका लड़की का, अयाला वो का। क्या करती है? कुछ नहीं है, ऐसी घूमती रहती है। अब मेरे को नहीं मालूम क्या करती क्या नहीं करती, मुझे नहीं पता। लेकिन हम उसके घर गए तो उसका भाई था और भी लड़के थे। सिगली घर में रहती है। हम लोग बात करने गए थे, मैंने कुछ बताओ तो बताओ। लेकिन वो ये कह रही थी कि वो उसका भाई कह रहा था चलाया ना तो ये काट के फेंक दूंगा, या दोबारा मत आइयो। अभी तक हमने इस बात को पुलिस को भी बताई है, पर उसने भी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। कुछ पुलिस वालों ने रिस्पॉन्स नहीं लिया, ना हमारे साथ किसी को भेजा पुलिस वालों को, ना किसी को उसके घर भी नहीं भेजा अभी तक। तो आपको पूरा शक है कि कहीं ना कहीं पूरा शक है कि मेरी लड़की को किसी ने किडनैप करा है। शक है पूरा। कि आपकी बच्ची मोबाइल चलाती थी, बड़ा फोन नहीं चलाती चलाती थी? थी। मेरे पास ही नहीं है सर, तो बड़ा फोन वो कहाँ से चलाएगी? ये कीपैड का फोन चलाते हैं हमारे हस्बैंड। घर में किसी कोई से कोई फोन बातचीत नहीं। कभी करती थी लड़की? नहीं, कभी नहीं। ऐसे मेरे सामने कभी नहीं आई नज़रों में वो कि किसी के साथ फोन किया हो, किसी से बात नहीं, मेरे सामने कभी नहीं आई है ये सच्चाई उसकी। क्या कहना चाहेंगी? तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बच्ची की हम माता यही हैं। कहना चाहेंगे, जो भी हो आप देख रहे हो, मेरी लड़की को ढूंढ दो बस। मेरी लड़की मेरे घर आ जाए, मेरी मदद करो। जितनी भी मदद कर पाओ मेरी मदद करो, मेरी लड़की घर आ जाए। मैं इतना कहती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरी लड़की को लौटा दो। आप लोग मदद करोगे जब भी कुछ होगा। पुलिस वाले नहीं सुन रहे कुछ भी। राजापाक थाने में मामला है आपका। पुलिस क्या कहती है जब आप जाती हैं पुलिस वालों के पास? क्या कहते हैं वो? यही बोलते हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बस यही बोलते और कुछ नहीं बोलते वो सर। जिस पे शक था हमने फ़ोन नंबर भी दिया उनका, पर ये कह रहे है ही नहीं, वो वाली बात है नहीं। तो मैंने बोला आप सर कोशिश करो। देखो मैंने ये भी बोला सर आप हमसे बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, आपकी भी बेटी होगी, पता आप माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। मैंने ये भी बात उनको बोला। मैंने बोला सर आप भी कोशिश करो, मेरी लड़की मुझे लौटा दो। 4 दिन हो गए, आपने तो कुछ भी बताया ही नहीं है मेरे को। बस यही कह देते आप जाके पता करो, आप जाके पता करो। हम कहाँ जाएं? हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, पैसे है नहीं मेरे पास, मैं लाचार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? जी देखिए, ये माँ हैं और ये दादी बैठी हुई हैं बगल में। इनके घर पर ही बच्ची अक्सर जाया करती थी। मैं ज़रा इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है माँ जी आपका? मुन्नी बेगम। ये आपके घर पे आती थी आपकी पोती? जी आती तो थी। किस तरीके से बातचीत होती थी? वो- आपकी दादी हैं, आप बातचीत हाँ, करती होंगी। शनिवार को वो आई है मेरे घर पे हाँ। 9 बजे। हाँ। आके के दादी हम नहाएंगे, तो हमारा छोटा बेटा नहाने जा रहा था, तो हमने कि चाचू को नहा लेंगे, बाद में तुम नहाना। तो कि ठीक है। तो वो फिर मैंने उसने वो लड़का मैं निकल गया। फिर उसके बाद उसने पानी गर्म लगाया अपने बाल्टी में और नहाई वो। नहा के फिर खाना खाया कि दादी क्या बनाया, हमने गोभी आलू। तो वो खाना खा के फिर खेली है वहाँ पे। हम नमासा रहता हमारे पास, तो उसके साथ खेली है, गाड़ी साइकिल चलाई है छोटी सी है। और फिर उसके बाद के दादी 11 बजे हम घर जा रहे, तैयार होंगे जाएगा। वो चली गई। मन से हमने ठीक है बेटा जा, हमने जल्दी आना, इतनी बात मैंने उससे बोला था कि ठीक है। मेरे रखे कपड़े हमने लली मशीन लगा दिया, तुम 1 बजे जाओगी। तो बोली कि नहीं दादी कल धुलवा देंगे कपड़े। सो कल से आज 4 दिन हो गए हम लोगों को भटकते भटकते। हमारा पैर भी टूटा हुआ है, तो अभी हम भटक रहे हैं। कल स्कूल में सब में हम लोग गए, मारे फिरे, कैमरे सब देखे, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। और पहली लड़की है हमारी। ये पूरे खानदान की आपकी बड़ी? हाँ बड़ी लड़की है कि पोती है बड़ी। कोई नहीं सुनाने में आ रहे, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं ना। क्या बोलती थी आपको कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? इस तरीके से
कोई बातचीत होती होगी किसी हाँ के बारे बोलती में? थी शक तो कोई किसी का वो फोन से भी लड़ाई नहीं झगड़ा हुआ कोई किसी ने? कभी किसी ने उसने नहीं बताया कि दादी फलाने लड़ी जे यहाँ जो बता रही हैं कि उनके घर पे दो लड़कियों ने धमकी दी है, जे बोल रही कि दादी वो ऐसे बोल रही थी। ये हमने बात कहा आपको आपकी पोती ने बताई थी? हाँ बताई थी, इन्होंने भी बताई थी, हमारी बहन है उसने भी बताई थी, इनने भी हमारी बहू ने भी बताई थी हमको कि मम्मी वो ऐसे। हमने कहा तो सब बकते रहते, हमने जाओ नहीं वो रास्ता अलग से अपने काट दे। जब उनने ये बता रही कि वो तो ये धमकी दे रही है हमको कि हम उठवा लेंगे स्कूल से, तो हमने फिर उसका ही काम है जब उठवा लेंगी तो। और ये उसने 15 दिन पहले ये चीज बोला और 15 दिन के बाद ये हादसा हो गया आपके परिवार के साथ। हाँ सही हो गया यार। तो देखिए पूरा आप दर्शकों मामला समझ गए होंगे और लगातार हम लोग इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में इस तरह की खबरें कर चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं कि ग्राउंड पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और आप समझिए जनकपुरी में जिस तरीके से एक बच्ची गायब हुई, अचानक गायब हुई, फिर वो मिल जाती है और वो भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बच्ची मिलती है, पुलिस की तरफ से कोई इस तरीके से मदद नहीं की जाती है। तो आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, दिल्ली पुलिस से भी निवेदन रहेगा कि दिल्ली में लगातार बच्चियां गायब हो रही हैं और कई लोगों का कोई अता पता नहीं लग पाता। लेकिन उम्मीद है इस खबर के बाद वो बच्ची जहां पर भी होगी, आपके परिवार के तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी मम्मी दिन रात रो रही है। अगर आप भूले भटके में या किसी ने आपको किडनैप कर रखा है तभी आप एक बार प्रयास करिए, आप वापस आइए। और किसी ने अगर उस बच्ची को जानबूझकर इस तरीके से कर रखा है तो समझिए पुलिस आपके पीछे लगातार पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं तलाश जरूर उस बच्चे की जाएगी। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग जो भी खबर देख रहे हैं लगातार हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको कहीं पर भी ये बच्ची नज़र आती है, आप स्क्रीन पर दोबारा मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, कहीं पर भी आपको वो बच्ची दिखाई देती है तो आपसे निवेदन है कि आप तुरंत किसी भी समय हमें कॉल करें, हमें जानकारी दें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, हम आपका जवाब देंगे। परिवार से उस बच्ची को मिलाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर और आप सभी से निवेदन है अपने बच्चियों को, अपने आप का स्वयं ख्याल रखें क्योंकि दिल्ली के अंदर आपका कोई रखवाला नहीं है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी दीपांशु के साथ। धन्यवाद।